जब से इस सृष्टि की रचना हुई है या फिर जब से हम ब्रह्म से अलग हुए हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने से पहले कितने बंधनों के साथ मानव को यहाँ भेजा गया है, इस बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि मुख्यतः पुरुष बंधन या फिर स्त्री बंधन और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा हम इंसानों को इन बंधनों के साथ इस पृथ्वी में या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए तो भेजा ही गया है। इसके अलावा इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा भी मानव ने खुद ही अपने ऊपर और भी बहुत तरह के बंधन लगाए हुए हैं। इस विषय पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि हम इंसान जिसे वंश बोल रहे होते हैं या फिर जिसे हम परिवार, पिता, पुत्र, पड़ोसी, पत्नी, प्रेमिका, पुत्री, प्रेत, पितृ बोलते हैं, तो ये सभी रिश्ते जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं एक्चुअल में ये प्रारब्ध की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं या फिर हमारे भौतिक जीवन में इनको प्रारब्ध की व्यवस्था के अकॉर्डिंग भेजा गया होता है। किसी से हमारा लेना होता है, किसी से हमारा देना होता है। कोई पत्नी के रूप में हमसे लेने आता है, कोई पुत्र के रूप में हमें देने आता है। लेकिन इन सभी मानव निर्मित रिश्तों से हमारा किसी न किसी जन्म का कोई न कोई लेना देना जरूर होता है। एक्चुअल में परिवार, पड़ोसी, पुत्र, पुत्री, पत्नी, प्रेमिका, प्रेत, पितृ ही हमारा वास्तविक प्रारब्ध होता है। लेकिन इंसान को इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय भी दिया गया होता है। तो मोह की वजह से हम इन मानव निर्मित रिश्तों को अपना मानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे प्रारब्ध की व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जीवन में भेजे गए होते हैं। किसी से हमारा कोई लेना होता है, किसी से हमारा कोई देना होता है। हम कई जन्मों से इन्हीं मानव निर्मित रिश्तों के मोह में फंस कर रह जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ही हम ब्रह्म से अलग हुए हैं और जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम ब्रह्म से यानी कि परम तत्व परमात्मा से नहीं मिल सकते। अब बात करते हैं ब्रह्म से अलग होने के बाद किसी एक इंसान को, जिसे कि आप मेल बोलते हैं, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उसे बोला गया कि आज के बाद तुम आदमी हो। तो इस पृथ्वी के उस पहले इंसान ने अपने आप को आदमी मान लिया और वो आदमी के यानी कि पुरुष बंधन में बंध गया। ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी की पहली फीमेल को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा बोला गया कि तुम स्त्री हो और उसने अपने आप को स्त्री मान लिया और वो स्त्री बंधन में बंध गई। इसके साथ ही सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय नामक विकार भी दिए गए थे, तो वो विवाह नामक एक व्यवस्थित बंधन में भी बंधने लग गया। एक बंधन पुरुष, दूसरा बंधन स्त्री, तीसरा बंधन विवाह, जैसे कि आप शादी या फिर मैरिज बोलते हैं। और एक्चुअल में जितने भी उच्च स्तरीय देव सत्ताओं को आप पूछते हैं, वास्तव में उन्होंने कभी भी कोई शादी की ही नहीं थी। हम इंसानों को पुरुष बंधन और स्त्री बंधन के वचनों में बांधने के बाद जब इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए भेजा गया था, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय विकारों के साथ जिस तरह से एक आम इंसान ने या फिर एक पुरुष ने या फिर एक स्त्री ने इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने का चुनाव किया था, उसी तरह का अवतार भी देव सत्ताओं द्वारा बनाकर इंसानों को दिखाया जाता रहा है। ना तो किसी भी भगवान ने या फिर उच्च स्तरीय देव सत्ता ने कभी कोई शादियां की हैं और ना ही हम इंसानों की तरह गर्भ से उनकी कोई संतानें होती हैं। देव सत्ताओं के अंश या फिर उनकी संतानें कुछ इस तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में विचरण करते हैं। जैसे कि किसी देव सत्ता ने अपने काम को त्याग दिया तो काम रूपी एक ऊर्जा हमारे आसपास मंडराने लगी। किसी देव सत्ता ने अपना क्रोध को त्याग दिया तो क्रोध रूपी कोई देव सत्ता हमारे आसपास मंडराने लगी या फिर हम उसकी पूजा करने लगे। ठीक इसी तरह से किसी देव सत्ता ने अपने मोह का त्याग कर दिया या फिर लोभ का त्याग कर दिया या फिर अन्य किसी विकार का त्याग कर दिया, तो उनके त्यागे हुए विकार ही उनके अंश या फिर उनकी संतानें होती हैं। हम इंसानों की तरह देव सत्ताओं की संतानें कभी नहीं होती हैं और ना ही किसी भी देव सत्ता ने हम इंसानों की तरह शादियां की थी। ये शादियां करने का चुनाव या फिर शादियों का रिवाज सिर्फ इंसानों द्वारा व्यवस्थित किया गया है। सिर्फ इंसानों द्वारा ही इस व्यवस्था का चुनाव किया गया है और अक्सर हम इंसान ही देव सत्ताओं का एग्जाम्पल देते हैं कि क्या भगवान शिव ने शादी नहीं की थी, क्या श्री रामचंद्र जी ने शादी नहीं की थी या फिर किसी अन्य दिव्य शक्ति ने शादियां नहीं की थी। एक्चुअल में किसी भी भगवान ने कभी कोई शादी की ही नहीं थी। इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए जिस तरह की लाइफ का चुनाव हम इंसानों द्वारा किया गया था, इसी तरह का अवतार देव सत्ताओं द्वारा बनाकर हमें दिखाया गया था। अगर हम इंसान शादियों का चुनाव नहीं करते, सिर्फ मोक्ष की तरफ ही भागते,
तो यकीन मानिए देव सत्ताओं द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, इस बारे में ही देव सत्ताओं ने अपने अवतार बनाकर हमें ज्ञान दिया होता। तो अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या फिर मुक्ति प्राप्त करनी है, और अगर आप एक पुरुष हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप एक पुरुष बंधन में बंधे हुए हैं। और अगर आप एक स्त्री हैं, तो आपको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि आप स्त्री बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन हम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह से लिप्त हो चुके होते हैं कि हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि जिसे हम जेंडर कहते हैं, जैसे कि स्त्री या फिर पुरुष, वो एक बंधन मात्र है। इसके अलावा इस फिजिकल वर्ल्ड में मानव निर्मित व्यवस्था द्वारा भी हमने खुद ही इस बंधन को स्टैम्प लगाकर सर्टिफाइड कर दिया है। जैसे कि आप किसी एक कंट्री में रहते होंगे और आपके पास उस कंट्री का एक आईडी होता होगा। जैसे हम इंडियन हैं तो हमारे पास आजकल आधार कार्ड होता है। हालांकि आधार कार्ड तो इस फिजिकल वर्ल्ड की व्यवस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन उससे पहले ही हम पुरुष बंधन में बंधे हुए हैं और स्त्री बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन आधार कार्ड में क्या लिखा होता है कि मेरा नाम बनवारी लाल है, मेरा जेंडर मेल या फीमेल है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, और मैं ये जॉब या फिर ये बिजनेस करता हूँ, मेरी कंट्री का नाम ये है। मतलब सूक्ष्म जगत द्वारा जो बंधन लगाकर हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए भेजा गया था, और काम क्रोध लोभ मोह भय के ऊपर जीत प्राप्त करने के बाद दोबारा से हमको ब्रह्म में मिलना था। लेकिन हमने इस फिजिकल वर्ल्ड में और भी अपने ऊपर बंधन लगा दिए, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर, और हमें बड़ा गर्व जैसा महसूस होने लगता है कि ये देखो, ये है मेरी आइडेंटिटी, ये देखो मेरा नाम बनवारी लाल है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा जेंडर है, मैं ये करता हूँ, मेरी कंट्री का नाम है इंडिया। एज ए ह्यूमन, भले ही किसी भी कंट्री से आप हों, क्या आपको आज तक कभी एहसास नहीं हुआ कि परम तत्व परमात्मा द्वारा हमें ये ज़मीनें दी गई हैं, हमें ये प्रकृति दी गई है, या फिर ये सृष्टि दी गई है? हम कौन होते हैं परम तत्व परमात्मा की इस व्यवस्था को एक देश का नाम दे देने वाले, किसी राज्य का नाम दे देने वाले, या फिर इन ज़मीनों में अपना एक घर बना देने वाले, और उन घरों को या फिर उन ज़मीनों को मानव निर्मित कानून व्यवस्था के अंतर्गत स्टैम्प लगवा देने वाले? क्या आपको आज तक ख्याल नहीं आया कि हम कौन होते हैं, ये देश बनाने वाले या फिर ये घर बनाने वाले? और उस पर ही अपना मालिकाना हक जताने के लिए आजकल कितने सारे देश एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये देशों की जो बाउंड्रीज होती हैं, किसी भी देश की कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगी। मतलब इस पृथ्वी में कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा। मतलब ये मानव निर्मित जितनी भी बाउंडेशन लगाई गई हैं, इसके दूर होने के या फिर इस मानव निर्मित व्यवस्था का समापन होना भी तय माना जा रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले निम्न स्तरीय तत्वों का समापन भी जरूर होगा, और बिना निम्न स्तरीय तत्वों के समापन के ये व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। और इस पूरी पृथ्वी में जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं वो फेल ही हो रही हैं, और आने वाले समय में मानव निर्मित व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से आम जनता द्वारा ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। खैर, अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं, तो आप अगर एक पुरुष हैं तो आपको अपने पुरुष बंधन के ऊपर भी विचार जरूर करना होगा, और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको अपनी स्त्री बंधन के ऊपर भी विचार जरूर करना होगा। क्योंकि भगवान शिव ने जो अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया था, वो उन्होंने पुरुष बंधन से मुक्त होने के बाद ही प्राप्त किया था। तो छोटे छोटे ये बंधन जिनका ख्याल आज तक आपको कभी नहीं आया, अगर आप साधना के क्षेत्र में आने के बाद निस्वार्थ भाव के साथ सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, तो छोटे छोटे इन बंधनों का ख्याल ऑटोमेटिक आपके मन मस्तिष्क में आने लगेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।